जम्मू यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ व्हील्स की शुरुआत हो रही है। बच्चों को कैसे एजुकेशन इम्पार्ट की जाए लेकिन क्लासरूम से बाहर, इसको लेकर जम्मू यूनिवर्सिटी नए नए स्टेप्स उठा रहा है और इसी के तहत अब कॉलेज ऑफ व्हील्स की शुरुआत हो रही है। मेरे साथ उमेश राय है, वाइस चांसलर। सर, कॉलेज ऑफ व्हील्स एक नया कंसेप्ट आप लेकर आए हैं। क्या ये कंसेप्ट है और किस प्रकार से बच्चों को जो है वो एजुकेशन इम्पार्ट की जाए? मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा कि कॉलेज ऑन व्हील्स के तहत जो ट्रेन यात्रा शुरू हो रही है वो 19 तारीख को फ्लैग ऑफ करने जा रहे हैं हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी। और ये शाम को 4 बजे फ्लैग ऑफ होगी ट्रेन। आप सब सादर आमंत्रित हैं उसमें। और इस कॉलेज ऑन व्हील्स, इसकी जो परिकल्पना है वो बार बार मैं इस बात को कहता हूं कि अब समय आ गया है कि शिक्षा को सिर्फ हम चार दीवारियों में कैद करके न रखें, शिक्षा को समाज की आवश्यकताओं से जोड़ें। और ट्रेन यात्रा से और कोई बेहतर माध्यम नहीं हो सकता है भारत को और अपने आप को समझने का। और इसको लेकर के मैं गांधी जी के का उदाहरण देना चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका में ट्रेन यात्रा करते समय उन्होंने एक किताब पढ़ी थी रस्किन की अनटू द लास्ट। और वो गांधी जी कहते हैं कि इस ट्रेन यात्रा के पहले जो गांधी था, इस ट्रेन यात्रा के बाद वो गांधी नहीं रहा, बदल गया। तो जो बच्चे हैं हमारे, उनको हम ऐसे प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इस कॉलेज ऑन व्हील्स के माध्यम से। और लड़कियां जा रही हैं तो मैक्सिमम वही है, मैक्सिमम सारी वही हैं। और ये कितनी लड़कियां सर? 700 से ऊपर लड़कियां हैं। तो हम लोगों का मानना है, और गांधी जी ने तो इस बात को बहुत कहा था कि एक अगर लड़की शिक्षित होती है तो 2 परिवार शिक्षित होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो पहली यात्रा है वह हम केवल लड़कियों को लेकर जा रहे हैं। हाँ, यह जरूर हमसे कहा गया कि आप लड़कों के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, अब जेंडर, मेरा सवाल हो सकता था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, बट वो उद्देश्य नहीं था। तो इस यात्रा का उद्देश्य है, और ये सिर्फ ट्रेन यात्रा या कोई एक्सकर्शन ट्रिप नहीं है, यह प्रोजेक्ट मोड में है। तो 102 प्रोजेक्ट्स हैं। और एक प्रोजेक्ट का हम जिक्र आपसे करेंगे जो हमारे डिजाइन और डिग्री के बच्चों ने किया है, भारत बियॉन्ड अर्थ, स्कोप ऑफ स्पेस टूरिज्म। ये 12वीं पास बच्चे जो डिजाइन और डिग्री में इस साल एडमिशन 1.5 महीना पहले लिए हैं, उनकी ये प्रोजेक्ट है। तो मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम अपने देश के डिफरेंट स्टेट्स के एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, बिजनेस, कल्चर, इन सारी चीजों से कनेक्ट कर पाएंगे। सर, कहाँ कहाँ से ये यात्रा गुजरेगी, किस किस स्टेट में जाएगी और क्या क्या ऐसे स्पॉट्स हैं जो कि इस यात्रा में बच्चों को जानने के लिए मिलने वाले हैं? ये यात्रा शुरू हो रही है कटरा से, और 19 तारीख को, 20 तारीख को ये दिल्ली पहुंच रही है। दिल्ली में 3 चीजों पर हमने उनको फोकस किया है। इसके अलावा समय रहेगा तो वो हेरिटेज बिल्डिंग भी देखेंगे, लेकिन जो हमारी पार्लियामेंट है, नई और पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग, तो उसको विजिट करना। और नई बिल्डिंग की क्यों आवश्यकता पड़ी, हमारी पुरानी बिल्डिंग का इतिहास क्या है, सिर्फ विजिट करना नहीं, उसके इतिहास को, उसमें किन किन महापुरुषों ने जो है योगदान दिया है हमारे पार्लियामेंट में, हमारे भारत के स्वतंत्रता में। उसी तरह से प्रेसिडेंट हाउस को विजिट करना। इसके अलावा अगर मिलता है तो वो और हेरिटेज बिल्डिंग को कर सकते हैं। फिर वहां से अहमदाबाद, तो अहमदाबाद साबरमती आश्रम, गुजरात विद्यापीठ, और साथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या इतिहास है, तो वो जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर की तरफ कैसे बन सकते हैं, क्या स्टार्टअप्स हैं, तो उन लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करना। तो ये अहमदाबाद है। उसके साथ फिर बॉम्बे है, बॉम्बे में नेवी के साथ है, और एयरक्राफ्ट करियर से लेकर के शिपयार्ड से लेकर के गोवा का शिपयार्ड, तो गोवा और बॉम्बे वो नेवी के साथ जुड़ा है। देन बंगलोर, बंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में क्या क्या काम हो रहा है, हमारा इसरो क्या काम कर रहा है स्पेस से जुड़ा। तो जैसे हमारे जो बच्चे भारत बियॉन्ड स्पेस टूरिज्म, वो कनेक्ट करेंगे इसरो के प्रोजेक्ट से। तो अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलोर और इसरो इन बच्चों को फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में फेलोशिप दे सकता है, प्रोजेक्ट मिल सकती है, तो एक नया वेंचर उनके लिए, नई जर्नी वहां से निकल सकती है। ये प्रयास है। उसके बाद वहां से वर्धा,
वर्धा में विनोबा भावे का पवनार आश्रम और गांधी जी का आश्रम। तो ये यहाँ पर बच्चे जाएंगे, और सिर्फ यहाँ जाएंगे नहीं, वो गांधी जी का और विनोबा जी का वो क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उसको समझना, हिस्ट्री को भी समझने का मौका जी मिलेगा। जी, पूरा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें, और हमारा कल्चर। तो ये हम जो है उसको, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस जर्नी का एक उद्देश्य है उस बच्चे को एम्पावर करना, ताकि वो अपनी इनर ड्रम बीट की आवाज को सुन सके, अपने पैशन को पहचान सके, अपनी जीवन यात्रा अपनी पैशन के अनुसार शुरू करें। मुझे ये बताइए कि बच्चे क्या जम्मू यूनिवर्सिटी के ही जा रहे हैं, और दूसरा ये है कि जब ये बच्चे वहां से आएंगे तो जो ये नॉलेज एक्वायर करके आएंगे वो दूसरों से कैसे शेयर करें? ठीक बात। आपका दो पार्ट है इसमें। क्या ये बच्चे सिर्फ जम्मू विश्वविद्यालय के? नहीं, इसमें 7 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर के हैं। श्रीनगर से 3 यूनिवर्सिटीज हैं और उनके कॉलेजेस के बच्चे हैं। श्रीनगर यूनिवर्सिटी एक, दूसरा इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, और इनके कॉलेजेस जो जुड़े हैं उनकी बच्चियां भी हैं। तो 3 वहां हो गए उनके एफिलिएटेड कॉलेजेस। उसके बाद बाबा गुलाम शाह, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू नोडल यूनिवर्सिटी है जो पूरी ऑर्गेनाइज कर रही है। तो 7 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस जेएनके के हो गए, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करीब 35-40 बच्चियां हैं, और आईआईटी बॉम्बे से हैं कुछ। तो इस तरह से 9 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन ये यात्रा बेसिकली जम्मू कश्मीर की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको लेकर के है। और अब दूसरा प्रश्न था कि क्या ये जो नॉलेज है, जो नॉलेज एक्वायर किया जाएगा, इसको फर्दर हम आगे लेके कैसे जाएंगे? तो जब वापस बच्चे आएंगे तो जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का क्या आउटकम रहा, उस पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उनका प्रेजेंटेशन होगा, और ताकि और उसको उस बुक फॉर्म में ला करके हम अन्य लोगों तक भी पहुंच सकेंगे, जो यात्रा नहीं किए हैं उन तक भी पहुंच सकेंगे, सिविल सोसाइटी तक पहुंच सकेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या था। मेरा आखिरी सवाल है और बड़ा बेसिक सवाल भी है, सिंस आप अभी यहाँ पर वाइस चांसलर हैं, कल आपकी जगह पर कोई और होगा, लेकिन जो शुरुआत आपने की, आपने इग्नाइटर की शुरुआत की, आपने डिजाइन जो डिग्री की शुरुआत की, कॉलेज ऑन व्हील्स की आप शुरुआत कर रहे हैं, क्या ये भविष्य में भी जारी रहेंगे? और अगर जब आप यहाँ पर नहीं यहाँ पर रहते हैं तो कैसे आप इस चीज को इंश्योर करके जाने वाले हैं कि भविष्य में ये चीजें बंद ना हो? आपका प्रश्न, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर दिनेश सिंह साहब वाइस चांसलर थे, मैं डायरेक्टर साउथ कैंपस था, तो जो आपने प्रश्न उठाया है, जो कुछ वहां कंटिन्यू नहीं हो पाया और वो क्यों नहीं हो पाया, तो वो एक्सपीरियंसेस को ले करके मैं उसको सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर रहा हूं। जैसे डिजाइन योर डिग्री, तो 20 करोड़ रुपए का कार्पस बनाने जा रहा हूं, ताकि डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम में जो प्रोजेक्ट मोड में चाहिए पैसे, उसका अरेंजमेंट हम ऑलरेडी करने जा रहे हैं। फैकल्टी पोजीशंस ले आ रहे हैं ताकि फैकल्टी भी आ जाएगी। तो इग्नाइटर हो और चाहे वो डिजाइन योर डिग्री हो, वह इंटीग्रेट कर दिया गया है सिस्टम का, तो वाइस चांसलर आता जाता रहेगा, ये प्रोग्राम अफेक्टेड नहीं होगा। हाँ, ये जो कॉलेज ऑन व्हील्स है, उम्मीद करता हूं कि इसका जो आउटकम होगा, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी बच्चों की, वो जब बच्चे हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और ब्यूरोक्रेसी को शेयर करेंगे, तो इसको भी हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर का इंटीग्रल पार्ट बना दिया जाएगा। तो आप आखिर में ये क्या मानते हैं कि कॉलेज ऑन व्हील्स में जो बच्चे नॉलेज एक्वायर करके आएंगे तो जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए भी एक नया अध्याय हो सकता है? निश्चित तौर पर। पहले तो जब जम्मू कश्मीर किससे बना है? लोगों से। और 700 बच्चियां, तो 7 दुनी के 1400 घरों के एक शिक्षा को लेकर के, एक सोच को लेकर के, एक राष्ट्र को लेकर के, एक प्रदेश को लेकर के जो सोच है, उसमें आमूल चूल परिवर्तन आएगा। वह राष्ट्र के साथ, वो जम्मू कश्मीर के साथ, वो जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चर के साथ, इकोनॉमी के साथ, एजुकेशन के साथ जुड़ेंगी। इससे बड़ा मुझे लगता है अचीवमेंट और कुछ इस यात्रा का नहीं हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर, आपका तो ये तो उमेश था, और कहीं ना कहीं बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहा कि ये जो शुरुआत है कॉलेज ऑन व्हील्स, इससे जम्मू कश्मीर के, अगर आप मान के चले 700 लड़के हैं तो 1400 परिवार ऐसे हैं जिन्हें सीधा
शिक्षा के माध्यम से लाभ पहुंचेगा और कहीं ना कहीं जो बाकी शुरुआत हुई है वो भी भविष्य में जारी रहें, इस प्रकार के भी जो प्रावधान है वो इन्होंने किए हैं। तो अच्छी शुरुआत जम्मू यूनिवर्सिटी में लगातार देखने को मिल रही है और उम्मीद करेंगे कि छात्र इसका लाभ उठाएंगे और भविष्य में जो है वो आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।